जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कॉम्पिटेटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आदित्य रंजन सर के बुक से नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 75 तक के प्रश्नों को हल कर दिए थे। आज हम लोग टाइप 4 में ही 76 से लेकर 86 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 बोल रहा है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। संख्या ज्ञात करें। देखिए, इस तरह के प्रश्न जब भी दिया हुआ रहे तो आप इसको बाई ऑप्शन बनाइए। बाई ऑप्शन बहुत इजीली बन जाएगा। बाई ऑप्शन ऐसे बहुत लेंदी होगा, ठीक है। तो इसको हम ऑप्शन चेक करते हैं। तो बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या, अंकों का योग कितना है? 12 है। तो 7 और 6 कितना हो जाएगा? 13। ये तो ऑप्शन होगा नहीं, कट गया। फिर देखते हैं आगे। 7 5 12 ये हो सकता है। चेक करते हैं इसमें। इसमें अंकों को कितना है? 7 5 12 हो गया। आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। अगर इसको आपस में बदलते हैं, ये 7 और 5, इसको हम लोग 7 5 कर देते हैं तो 18 अधिक है। मतलब दी हुई संख्या 18 अधिक है। माइनस करने पर 18 आना चाहिए। अगर हम 75 में से 57 को माइनस करते हैं तो 18 आना चाहिए। 15 में 7 गया 8, 6 में से 1 गया, सॉरी 15 में से 7 गया 8, 6 में से 5 गया 1, 18 आ गया। तो ये ऑप्शन क्या होगा? सेट कर रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 57। फिर फुलफिल इस पे कर रहा है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सब चेक करिए। नहीं, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 7 5 12 भी जोड़ने से आ गया और इसको संख्या को हम पलट दिए। मतलब कि ये जो 57 था इसको लिख दिए 75, 7 5 लिख दिए और माइनस करने के बाद इसको से 18 अधिक, मतलब दोनों का अंतर 18 है। 18 भी आ गया। तो क्या होगा? ये ऑप्शन इसमें सेट कर रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77। 77 बोलता है, यदि किन्हीं दो दी गई संख्याओं के ठीक बाद वाली संख्याओं का योग 40 है और दोनों दी गई संख्याओं के बीच का अंतर 6 है, तो दी गई दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, इस तरह भी प्रश्न बाई ऑप्शन से बनेगा। ठीक है, ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन उठाते हैं। पहला क्या है? 24 और 14 है। तो बोल रहा है दी गई संख्याओं के ठीक बाद वाली संख्याओं का योग 40 है, तो इसका बाद में कितना होगा? 25। इसके बाद में कितना होगा? 14 के बाद कितना आता है? 15। ये दोनों का योग कितना दिया हुआ है? होना चाहिए 40। 5 5 10 के 0, 2 1 3 1 4, ये तो 40 हो गया। ठीक है, दोनों दी गई संख्याओं के बीच का अंतर 6 है, तो अंतर होना चाहिए 6। जब 14 और सॉरी 24 में से 14 गया तो अंतर आएगा 6 नहीं, 10 आएगा। तो ये क्या होगा? ये ऑप्शन नहीं सेट कर रहा है। फिर ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी कितना है? 22 और 16 है। दोनों को जोड़ने से 40 आना चाहिए। तो क्या होगा? 6 2 8, ये तो ऐसे ही नहीं आएगा 40। सी ऑप्शन चेक करते हैं। 25 प्लस 13 क्या होगा? 5 3 8, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन चेक करते हैं। तो 22 और 18 दोनों को पहले जोड़ते हैं तो 8 2 10 के 0, 2 1 3 1 4, 40 आ गया। तो दोनों का अंतर भी कितना? 6 होना चाहिए। तो 22 में से 18 गया, 6 भी आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सेट किया? ऑप्शन नंबर डी, यानी 22 और 18। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न आप बाई ऑप्शन से बनाइए और ऑप्शन रख रख के इसको चेक कर लीजिए। जोड़ने पर 40 आना चाहिए था और घटाने पर 6 आना चाहिए था। तो ये 22 और 18 में जाकर सेट किया। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 78। 78 बोलता है, 2 अंकों की एक संख्या उसके अंकों के योग का 4 गुना है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। सेम बाई ऑप्शन। इसको भी किस तरह बनाना है? बाई ऑप्शन। बोल रहा है 2 अंकों की एक संख्या उसके अंकों का योग का 4 गुना। अभी अंकों का योग का 4 गुना, अगर हम 36 पे चेक करते हैं तो अंकों का योग का 4 गुना 3 प्लस 6 कितना हो गया? 6 और 3 9। 9 का 4 गुना कितना होता है? 9 चौके 36। पहला कंडीशन तो हो रहा है सेट। संख्या, यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंकों का स्थान बदल जाता है। अगर हम 36 में 18 जोड़ देंगे तो स्थान बदल जाना चाहिए। तो 8 6 14 के 4, हासिल 1, 3 1 4 1 5, ये हो गया 54। ये था कितना? 36, ये हो गया 54। तो आपस में स्थान बदला नहीं। अगर यही 63 आ जाता तो बोलते आपस में स्थान बदल गया। 3 की जगह पे 6 हो गया, 6 की जगह पे 3 हो गया। तो ये ऑप्शन
नहीं सेट होगा। आगे देखते हैं, बी नंबर ऑप्शन चेक करते हैं। बी में कितना 24 दिया हुआ है। अब दोनों को जोड़ते हैं तो 2 + 4, 4 और 2 कितना 6, 6 नहीं 4 गुना है, 6 चौके 24, ये तो सेट हो गया। ये अंकों का योग 4 गुना है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए, 24 में यदि हम 18 जोड़ देते हैं तो 8 4 12 को 2, 2 1 3 1 4, तो कितना हो जाता है 42 हो जाता है। देखिए इसमें अंकों का स्थान बदल गया है। ये था 24, 2 और 4 था, हो गया कितना 4 और 2, अंकों का स्थान बदल गया। 24 से क्या हो गया 42, ये ऑप्शन सेट होगा, यानी आंसर इसका बी हो जाएगा 24। ठीक है, जोड़ने जो दोनों के अंकों का योग था वो संख्या का 4 गुना था, तो 4 2 6, 6 का 4 गुना 24 आ गया। और उसमें अगर हम 18 जोड़ते हैं तो स्थान बदल जाता है। तो अगर हम 18 जोड़ते हैं 24 में तो कितना 42 होता है। अब देखिए 24 की जगह 42 मतलब स्थान बदल गया, 2 की जगह पे 4 हो गया और 4 की जगह पे 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को बाय ऑप्शन इस तरह से बना सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। 79 बोलता है, 2 अंकों की एक संख्या उसके अंकों के योग का 6 गुना है। जब संख्या में इसके अंकों का योग जोड़ा जाता है तो परिणाम 63 होता है। संख्या क्या है ज्ञात कीजिए। सेम बाई ऑप्शन बनाएंगे। 2 अंकों की एक संख्या उसके अंकों का योग का 6 गुना है। कोई संख्या है जिसके अंकों का योग का 6 गुना है। जब संख्या में इसके अंकों का योग जोड़ा जाता है तो परिणाम 63 होता है। बाकी इसको हम चेक करते हैं। अंकों के योग का 6 गुना, 3 और 2 5, 5 का 6 गुना करेंगे तो 6 × 5 = 30, ये नहीं होगा, ऑप्शन खत्म हो गया है। बी चेक करते हैं। बी में कितना है 42, तो अंकों का योग 4 और 2 6, 6 का 6 गुना 6 6 36, नहीं हो रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सी को चेक करते हैं 5 3, तो 5 3 8, 8 6 48, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन चेक करते हैं 54, तो 5 + 4, 5 4 कितना 9, 9 का करेंगे 6 गुना 9 6 54, यही होगा आंसर। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, तो एक जो बचा वही होगा। इसका आगे भी हम चेक कर सकते हैं। जब संख्या में इसके अंकों का योग जोड़ा जाता है, संख्या में इसके अंकों का योग जोड़ दीजिए तो 54 है, इसमें आप अंकों का योग कितना 9 4 13, सॉरी 5 4 9, 9 जोड़ेगा कितना आएगा 9 4 13 का 3 हासिल है 5 1 6, 63 हो जाता है। 63 हो जाता है, अंकों का योग जोड़ने पर परिणाम कितना होता है 63। तो ये ऑप्शन इसमें फुलफिल हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है, 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग का k गुना है। अंकों के क्रम को उलटने से बनने वाली संख्या अंकों के योग का कितना गुना है। देखिए क्या बोलता है, 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग का k गुना है। 2 अंकों की एक संख्या है जो अंकों का योग का k गुना है। 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग का k गुना है। अंकों के क्रम को उलटने से बनने वाली संख्या अंकों के योग का कितना गुना। देखिए 2 अंकों की एक संख्या मान लेते हैं कितना 10x + y, अंकों के योग का k गुना है। अंक क्या होता है, तो अंक तो x और y होगा। अंक तो अंकों का योग का, तो अंकों का योग क्या है x + y, इसका क्या है k गुना है, तो k गुना कर देंगे। अंकों को क्रम को पलटने से, तो पलटने से क्या बनेगा 10y + x, कितना गुना होगा हम मान लेते हैं a गुना होगा। अंकों को पलट दिया है y + यही, यहाँ से a का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब a का वैल्यू निकाल दिए यहाँ से। आप ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। 1 और 2 को दोनों को जोड़ दीजिए, 1 + 2 जोड़िएगा तो क्या होगा 10x + y + 10y + x, बायां पक्ष को बायां पक्ष, दायां पक्ष को दायां पक्ष जोड़ रहे हैं। ठीक है, इसको जोड़िए आप, k से गुना करिएगा, डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा, डायरेक्ट जोड़ दीजिए k × x + y और a × y + x।
ये 10x और 1x 11x हो गया प्लस 11y इक्वल टू k इंटू एक्स प्लस वाई प्लस ए एक वाई प्लस एक्स। तो यहाँ से 11 यहाँ से हम कॉमन करते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर के इंटू एक्स प्लस वाई प्लस ए इंटू यहाँ से भी कॉमन कर लीजिए एक्स प्लस वाई दोनों में है तो एक्स प्लस वाई कॉमन हो जाएगा क्या बचेगा के प्लस ए। एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा नहीं बचा क्या 11 इक्वल टू के प्लस ए। हमको वैल्यू चाहिए किसका ए का तो ए बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस के आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है कुछ नहीं किए जब भी दो अंकों की संख्या बोलो तो 10x प्लस वाई मानना है उसका अंकों को क्रम को उलटने पर 10y प्लस एक्स। फिर ये बोल रहा था इसका योग का क्या गुना है इसका कितना गुना है ये मान लीजिए ए गुना है दोनों समीकरण को बायां पक्ष को बायां पक्ष दायां पक्ष को दायां पक्ष जोड़ दिए उसके बाद जो आया उसको मल्टीप्लिकेशन कर दिए। ठीक है नहीं ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 81। 81 बोलता है दो अंक वाली एक धनात्मक संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है। जब इस संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे दी गई संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। देखिए क्या बोलता है दो अंकों वाली एक धनात्मक संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है। दोनों अंकों का गुणनफल दिया हुआ है कितना है 24। मान लेते हैं ए बी दो संख्या है इसका गुणनफल कितना दिया हुआ 24। जब इस संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। जब इसमें 18 जोड़ा जाता है जब इस संख्या में अगर हम 18 जोड़ेंगे 18 जोड़ते हैं अगर संख्या में इस क्वेश्चन को हम देखने के बाद में इसमें कुछ ये नजर आ रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 82। 82 बोलता है 5 पेंसिल और 4 रबड़ की कीमत 13 रुपया है जबकि 9 पेंसिल और 5 रबड़ की कीमत 19 रुपया है तो 6 पेंसिल और 3 रबड़ की कीमत याद कीजिए। देखिए 5 पेंसिल का मान लेते हैं ए तो 5 पेंसिल मतलब 5 पे प्लस 4 रबड़ रबड़ को मान लेते हैं बी कीमत कितना है 13 रुपया है। फिर 9 पेंसिल तो 9 ए प्लस 5 रबड़ तो 5 बी कितने रुपये 19 रुपया है। यहाँ समीकरण 1 में अगर हम 5 से गुना कर देते हैं समीकरण 2 में अगर हम 4 से गुना कर देते हैं तो सेम हो जाएगा। 5 पच्चीस कितना हो गया है 25 ए प्लस 20 बी बराबर 13 पच्चीस 65 ये 9 चौके 36 ए प्लस 20 बी 9 चौके 76 माइनस कर देंगे ये 20 20 20 भी कट जाएगा 36 में से गया 25 11 ए इक्वल टू माइनस में आएगा 76 में से गया 65 तो माइनस 11 माइनस से माइनस कट जाएगा यानी कि 11 एकम 11 यानी ए बराबर कितना हो गया 1। अब ए बराबर 1 आ गया तो बी की वैल्यू निकाल सकते हैं तो बी बराबर कितना हो जाएगा 1 रख देंगे तो 5 तो 13 माइनस हो जाएगा 13 माइनस 5 सॉरी यानी कि 5 प्लस 4 बी बराबर 13 तो 4 बी बराबर 8 4 दूना के 8 यानी कि बी बराबर
2। अब पूछ रहा है क्या चाहिए कि एक पेंसिल का निकल गया 1 रुपया दाम और एक रबड़ का निकल गया 2 रुपया दाम। ये रबड़ है, ये पेंसिल है। पूछ रहा क्या चाहिए, 6 पेंसिल थे, एक पेंसिल के 1 रुपया, 6 पेंसिल के 6 रुपया, 3 रबड़, एक रबड़ का 2 रुपया, 3 रबड़ का 3 दूनी 6 रुपया, टोटल कितना पैसा हो गया 12 रुपया आंसर। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, बस कुछ नहीं किया, समीकरण मान के इसको बना लिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। 83 बोल रहा है 15 किलो मूंगफली और 4 किलो काजू की कीमत 7,000 है। 15 केजी मूंगफली, मूंगफली को मान लेते हैं ए, प्लस 4 केजी काजू, 4 केजी काजू को मान लेते हैं बी, कीमत दिया हुआ है 7,000। 10 किलो काजू की कीमत 25 किलो मूंगफली के बराबर है। अब 10 किलो काजू की कीमत, 10 किलो काजू, काजू के बी माने हैं 15 किलो, सॉरी 25 किलो मूंगफली, ये मान है इसके बराबर है। यहाँ अगर हम ए रेशियो बी निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 10 रेशियो 25, 2 25 10, 5 25 25, ये 2 रेशियो 5। मूंगफली का मूल्य प्रति किलो ज्ञात कीजिए। अब मूंगफली का मूल्य ज्ञात करना है, अगर तो 1 केजी का दाम 2 रुपया, तो 15 किलो का दाम कितना हो जाएगा यहाँ 30 रुपया हो जाएगा। 1 केजी का कितना है 4 रुपया है, कभी 5 रुपया, तो 4 केजी का 20 रुपया हो जाएगा। टोटल पैसा कितना हो जाएगा 50 रुपया। बुक में कितना बोल टोटल पैसा 7,000, हम लोग कितना बोलेंगे 50। निकालना है किसका मूंगफली का मूल्य, मूंगफली को हम लोग कितना माने हैं ए माने हैं, 2 से गुना कर देंगे प्रति किलो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, कितना बार में कटेगा 14, 140 दूनी 200, 80 रुपया आंसर। ये ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। 84 बोल रहा है एक अनानास की कीमत 7 रुपये और तरबूजा की कीमत 5 रुपये है। मोहन इन फलों पर 38 रुपये खर्च करता है। मोहन द्वारा खरीदे गए अनानास की संख्या बताइए। देखिए, एक अनानास की कीमत 7 रुपये है, अनानास कितना एक का है 7 रुपये। तरबूजा की कीमत 5 रुपये है, तरबूजा कितना है 5 रुपये है। बोल रहा है मोहन इन फलों पर टोटल 38 रुपये दिया है, टोटल 38 रुपये दिया है। बोल रहा है कि अनानास कितना खरीदा, तो अनानास कितना खरीदा यहाँ से देखते हैं, ऑप्शन बनाते हैं। अगर अनानास मान लेते हैं 2 खरीदा, तो एक अनानास का 7 रुपया, तो 2 अनानास के कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 रुपया हो जाएगा। तो 14 रुपया हो जाएगा, 14 से माइनस कर देंगे इसमें से, 8 में 4 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 24। अब 24 5 के गुणज में है, जब भी लगा तो टोटल लगा, उसको तो काट के ले नहीं रहा। तो एक तरबूजा का दाम 5 रुपया है, तो 5 के गुणज में आ रहा है, 24 नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी रखते हैं 3, तो मान लेते हैं 3 लेते हैं अनानास, तो 7 21 रुपया, तो 21 माइनस कर देंगे 7, ये 17 भी नहीं है 5 के गुणज, तो नहीं हो गए। मान लेते हैं 4 लेता है अनानास, 4 7 चौके 28, तो 28 क्या करेंगे माइनस कर देंगे 38 में से 0, 3 में से 2 गया 1। अब 10 रुपये बचा, और 10 रुपये में क्या किया होगा 2 को तरबूजा ले लिया होगा, ये 5 के गुणज में है 10, किस पे आया 4 अनानास पे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, बाई ऑप्शन नहीं बनेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। 85 बोल रहा है यदि 8 पंखे और 14 ओवन की कीमत 36,520 है। 8 पंखा प्लस 14 ओवन, 14 8 पंखा के मान लेते हैं, ओवन को बी मान लेते हैं, 14 बी का कीमत कितना दिया हुआ है 36,520। तो 12 पंखा और 21 ओवन के दाम। देखिए, इसको अगर हम पूरा 2 को निकालते हैं, 2 से सब में भाग देते हैं, टोटल में इसमें भी 2 से भाग देते हैं, इसमें भी 2 से भाग देते हैं, इसमें भी 2 से भाग देते हैं, तो 2 चौके 8 हो गया, 2 चौके 14, 4 पंखा 14 ओवन, सॉरी 7 ओवन का दाम कितना हो गया, 2 से काटेंगे तो कितना होगा 18 दूना 36, 2 दूना के 4, 2 छक 12, 18 2 60। अब पूछ रहा है कितना 12 पंखा, तो 4 को 12 कैसे बनेगा, सब में 3 से गुना कर देंगे, तो सब में 3 से गुना कर देंगे, इसमें 3 से गुना कर देंगे, इसमें भी 3 से गुना कर देंगे, इसमें भी 3 से गुना कर देंगे, तो 4 तो 12 पंखा हो गया, 21 ओवन हो गया, इसी को दाम पूछ रहा था, गुना कर दीजिए, 0 6 18 के 8, 3 दूना 6 7, 18 54 के 4, 5 5 3 8, 84 700, 18 54 1 सेकेंड 54 होगा ना, 54 780 आंसर। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है।
86 बोल रहा है। रमेश के पास कुछ गाय और कुछ मुर्गियां हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 और कुल पैरों की संख्या 140 है तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कुल कुल सिर कितना है, कुल सिर दे रखा है 48 और कुल पैर कितना दे रखा है 140। अब मुर्गी है तो उसका 2 पैर होगा, सिर तो सबको एक होता है, टोटल तो जान गए, टोटल 48 दोनों मिलाकर। कुल पैर 140 है तो उसमें मुर्गी की पैर होगा और गाय के भी पैर होगा। तो मुर्गी के पैर होता है 2, गाय के पैर होता है 4। अगर हम टोटल मुर्गी को सबको 2-2 पैर पहले दे देते हैं, टोटल मान लेते हैं 48 है, सबको हम 2-2 पैर पहले दे देते हैं, तो 48 को सब में दे देंगे 2-2 पैर, तो 48 दूना और 9 8 दूना 6, 4 दूना 96 पैर, तो 96 पैर सबको मिल गया 2-2 पैर। ठीक है, तब 140 में से माइनस कर देंगे 96, तो कितना बचेगा, 10 में से 6 गया 4, 13 में से 9 गया 4, ये बच गया कितना 1, 144 में होगा ना, 140 में से माइनस करेगा 96, 10 में 6 गया 4, 4। ठीक है, टोटल 44 होगा, 44 नहीं होगा। ठीक है, अब इतना पैर क्या हुआ, बच गया, तो सबका 2-2 पैर मिला, उसमें गाय को भी मिला 2-2 पैर, लेकिन गाय का 4 पैर होता है ना, तो उसको 2-2 ही पैर दिए हैं ना, तो जो टोटल बच गया है 44 पैर, एक इसका पैर होगा तो गाय का होगा, और गाय का तो पहले 2-2 को हिसाब में पड़ गया, लेकिन 2-2 उसका और होता है ना, मुर्गी का तो 2 होता ही है, तो हम 2 सबको दे दिए 2 से गुना करके, लेकिन गाय को 2 ही मिला है, तो जो बच गया पैर और 44 किसका पैर होगा, गाय का होगा, तो टोटल गाय कितना होगा, 2 से भाग देंगे, टोटल गाय कितना हो जाएगा, 22 को क्या हो जाएगा, गाय हो जाएगा। पूछ रहा है मुर्गी, टोटल 48 है, तो 48 में अगर हम 22 माइनस कर देंगे तो मुर्गी निकल जाएगा, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 2 गया 26, 26 क्या निकल गया, मुर्गी आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप समीकरण मान के बना सकते हैं, शॉर्ट से सही बनता है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त है। जय हिंद।